हरकत पर 24 घंटे के बाद जागा प्रशासन। नवलगढ़ में नाबालिग की बरामदगी के बदले फिरौती मामले में हुई कार्रवाई। एसएचओ और कांस्टेबल लाइन हाजिर। कोटा में सीएमएचओ को धमकी का मामला। प्रहलाद गुंजल समर्थक दिलीप शुक्ला के खिलाफ होगी जांच। सीआईडी सीबी तक पहुंचा मामला। सीएम राजे ने दिल्ली दौरे पर की रक्षा मंत्री पार्रिकर से मुलाकात। कुछ देर में पहुंचेंगी झालावाड़। कल तक कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। पंचायती राज संस्थान में निकाली गई जिला प्रमुखों की लॉटरी। जयपुर हुआ एसटी के लिए रिजर्व, जोधपुर सामान्य सीट। और सर्द हवाओं से कंपकपाया राजस्थान। आधा दर्जन स्थानों पर जमाव बिंदु पर पारा। राजधानी में शीत लहर से सड़कों पर आवाजाही हुई कम। नमस्कार, बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल शर्मा। मेरे जहन में अक्सर यह सवाल आता है कि गुमशुदगी के हाई प्रोफाइल मामलों पर सक्रिय रहने वाली पुलिस आम आदमी की फरियादों को लेकर इतना संजीदा क्यों नहीं होती? क्या सिर्फ इसलिए कि आम आदमी के पास न तो हाई प्रोफाइल लोगों की तरह रसूख होता है और ना ही पैसा? जी हां, ठीक सुना आपने, रसूख और पैसा। लगता है कि पुलिस की सारी सक्रियता इन दोनों पहलुओं के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये शंका यूं ही पैदा नहीं हो रही। झुंझुनू जिले में पुलिस की कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई है। इसी पर आधारित है आज का बोल राजस्थान बोल। अगर किसी परिवार का कोई शख्स गुम हो गया और वो फरियाद लेकर पुलिस के पास जा रहा है तो ये खबर उन लोगों के लिए ही है। हो सकता है कि वो पीड़ित परिवार थाने में जाए और पुलिस से फरियाद करे, लेकिन फरियाद सुनकर पुलिस पहले सौदे की बात कर ले। जी हां, सौदा, गुमशुदा की तलाश पर सौदा। यकीन नहीं आता तो फिर देखिए रिपोर्ट और समझिए कि आखिर क्यों बोल राजस्थान बोल में हमने इसे बनाया है मुद्दा। आखिर किस सांचे में ढल गई ये खाकी? किसने रिश्वतखोरी की लिख दी नई इबारत? एक बच्ची की बरामदगी के बदले रिश्वत का मामला। झुंझुनू में सामने आया ये सनसनीखेज मामला। क्यों पुलिस कर रही है तलाश पर सौदा? ये क्या हो रहा है राजस्थान में? अगर आपका कोई अपना गुमशुदा हो जाए तो पुलिस तक जाने से पहले एक बार अपनी जेब जरूर टटोल लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस तभी आपकी मदद करेगी जब आपकी जेब में होगा रुपया। राजस्थान पुलिस कर रही है तलाश का सौदा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आरोप है झुंझुनू जिले के झाझड़ गांव के एक परिवार का। परिवार के लोगों का आरोप है कि उनकी नाबालिग बच्ची को तलाशने के लिए नवलगढ़ थाने में पुलिस मांग रही है रिश्वत। एक तरह से कर रही है तलाश का सौदा। इस कथित सौदे के बाद शुरू हुई पुलिस की तफ्तीश। वो कहते हैं ना कि अगर पुलिस अपनी पर आ जाए, जमीन के भीतर और आसमान के अहाते से भी किसी को भी तलाश कर सामने ला सकती है, बल्कि आपकी जेब की रकम से जोड़ कर कही जा सकती है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में पुलिस का यही चेहरा सामने आया है। एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी के मामले में रिश्वत लेने का आरोप लगा है खाकी पर। यह बात ठीक 4 दिन पहले की है, जब झांझड़ गांव में एक नाबालिग लड़की गुमशुदा हो गई थी। परिजन पुलिस से मिले और पुलिस ने बीती रात जयपुर में उस नाबालिग को बरामद भी कर लिया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन परिजनों के पैरों से उस वक्त जमीन खिसक गई जब पुलिस ने नाबालिगों के परिजनों से इस काम के बदले 50,000 रुपए मांग लिए। तब जैसे तैसे परिजनों ने 10,000 रुपए देकर अपना पल्ला छुड़वाया, लेकिन बाकी की कानूनी कार्रवाई को लेकर परिजन एक बार फिर जब पुलिस से मिले तो एसएचओ ने परिजनों के साथ न सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि उनको जमकर खरी खोटी सुनाई। इससे आहत परिजनों ने मामले को कर दिया सरेआम।
झाझड़ गांव के सैकड़ों लोगों ने मिलकर थाने का कर दिया घेराव और हालात अब तक नहीं संभले हैं। ये तो सिर्फ एक कहानी भर है। अक्सर अंदर खाने में ये चर्चा सुनने को मिलती है कि चोरी का सामान बरामद करना हो या फिर किसी गुमशुदा की तलाश। ऐसे कई मामलों में अगर कोई रसूखदार न हो तो पुलिस किसी निजी एजेंसी की मानंद ही पेश आती है, यानी पैसों का सौदा करो और अपना काम करवाओ। अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास का फलसफा लगता है कि वक्त के साथ बदल रहा है। सरकारी सैलरी से काम नहीं चलता और पुलिस अपने थानों के रोजमर्रा के काम के लिए फरियादियों से ही कर लेती है रकम की वसूली। माना काम का दबाव है, लेकिन फिर भी फरियादी के साथ ऐसा सलूक करने की आखिर किसने इजाजत दी राजस्थान पुलिस को? अगर वाकई किसी तरह की मजबूरी है तो राजस्थान पुलिस का बोर्ड हटाकर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का बोर्ड क्यों न लगा दिया जाए? अगर आपको काम करवाना हो तो वो काम करने की गारंटी मिल जाएगी और बदले में आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। बहरहाल झुंझुनू में पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में खासा तनाव है। लोग परेशान हैं, नाराज हैं पुलिस की व्यवस्थाओं से। बोल राजस्थान बोल में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बात। फोन उठाइए और दीजिए अपनी राय। आखिर ऐसा क्यों रवैया अख्तियार कर रही है राजस्थान पुलिस? क्या किसी की तलाश के बदले पैसा लेना सही है? क्या इसीलिए ही गुमशुदा लोगों का पता नहीं चल पाता? क्या राजस्थान पुलिस के लिए सरकारी इंतजामात नाकाफी हैं? क्या राजस्थान पुलिस हो गई है असंवेदनशील? अब से आधे घंटे तक फोन लाइंस खुली हुई हैं। दीजिए अपनी राय, उठाइए आवाज। तो बोल राजस्थान बोल में हमने मुद्दा उठाया है तलाश पर सौदा। जी हां, झुंझुनू में पुलिस का एक कारनामा सामने आया कि नाबालिग है, उसकी तलाश के लिए पुलिस है वो रिश्वत मांग रही है। कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं कमलेश टोंक से। बताइए कमलेश, क्या कहना चाहेंगे? जी विशाल जी, बिल्कुल मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले पश्चिम इंडिया टीम का कि खासकर उन्होंने ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो है कि बार बार उठा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बात पुलिस की कहे तो राजस्थान पुलिस वास्तव में जो कहे कि मानवता इनकी जो खत्म होती जा रही है, इनमें कहीं ना कहीं सामाजिकता खत्म होती जा रही है। खासकर बात करें कि रिश्वत के सौदे की, तो रिश्वत से पूरा खेल राजस्थान पुलिस में ये आज से नहीं पिछले कई सालों से चला आ रहा है। आपने भी कई बार ऐसा देखा है और मैंने भी अक्सर कहीं ऐसा देखा है। जयपुर की सड़कों की बात करें, चाहे टोंक की गलियों की बात करें, बनास की बजरी की बात करें या पत्थर के खनन की, कहीं ना कहीं हर जगह शोधा होता रहता है। बाइक चोरी की बात करें, घर के जेवरात की बात करें, महिला के दुष्कर्म की बात करें या महिला से छेड़छाड़ की मामला दर्ज करने की बात हो या मामला सुलझाने की बात हो, आरोपी गिरफ्तारी की बात हो, पुलिस कहीं ना कहीं सुविधा शुल्क के नाम पे मोटी रकम अक्सर एक की दिखाई देती है। शुक्रिया कमलेश। पुलिस है वो सुविधा शुल्क के नाम पर कहीं ना कहीं मोटी रकम है वो वसूल लेती है, कहना हमारे कॉलर का। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश नवलगढ़ से। ओम प्रकाश, पहले तो ये बताइए कि नवलगढ़ के अंदर क्या माहौल है अब? लगता है ओम प्रकाश हैं वो हमसे अभी संपर्क उनका नहीं हो पाया है, और जैसे ही उनसे बात होगी तब हम उनसे और बात करेंगे, नवलगढ़ के हालात जानेंगे। लेकिन बोल राजस्थान बोल के अंदर मुद्दा हमने उठाया है कि क्यों राजस्थान पुलिस है वो सुविधा शुल्क है वो वसूलती है। गुमशुदा की तलाश करना पुलिस का काम है, उसको तलाशना पुलिस का काम है, लेकिन उसके बदले में अगर सुविधा शुल्क वसूली जाए, रिश्वतखोरी की जाए, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या हो रहा है राजस्थान में। और इसी से जुड़ा सवाल ये भी उठता है कि राजस्थान के अंदर कई लोग गुमशुदा हैं, क्या उन गुमशुदाओं की तलाश नहीं हो पा रही है, वो नहीं मिल पा रहे हैं? क्या उसके पीछे भी कहीं न कहीं यही तो कहानी नहीं है कि जो परिजन हैं वो राशि का इंतज़ाम नहीं कर पाते और इसलिए उनका काम है अटक जाता है, उनका अपना है वो नहीं मिलता। लगातार स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन नंबर्स और हमारे सवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सवाल। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित परिवार की पीड़ा।
क्या है पूरा मामला, समझिए और बताइए कि आखिर कोई कैसे न्याय की उम्मीद करे सरकार से, पुलिस से। मेरे पिताजी से इन लोगों से 50,000 रुपये भी मांगे थे। कहा था कि 50,000 रुपये दोगे तभी छोड़ेंगे। अच्छा। और इन सबको अंदर करने के लिए तैयार हो गया था। फिर हमारे घर वालों ने 10,000 रुपये देकर मैंने 10,000 रुपये मंगा के दिए। किसको? छोटू को ना मंगाया, छोटू की ना मंगाया, मैं भी याद नहीं। संजू जांगड़ी हो कोई नाम सुनियो मैं, पर मम्मी ने कौन जानो, छोटू जानो भी नहीं। ये जने लाड़ दिया लोग मोटरसाइकिल से चादरों से वो रुपया दिया भी नहीं। छोटू देता है सीआई भी के कहीं नहीं, सबको बंद कर मांगा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, तो भ्रष्ट अधिकारी को उठा से सस्पेंड किया जाए। तो पीड़िता और उनके परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ में फिर से जुड़ गए, ओम प्रकाश नवलगढ़ से। बताइए ओम प्रकाश, क्या कहना चाहेंगे? दिनों के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के विरोध प्रदर्शन के बाद एडीएम सुरेंद्र माहेश्वरी ने एसएचओ ओमेंद्र तारण को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं उसका साथ देने वाले एक ओम प्रकाश, ये बताइए, बिल्कुल लाइन हाजिर कर दिया गया है, खबर हम ब्रेक कर चुके हैं, तमाम लोगों को बता चुके हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति है वो क्यों बन गई? क्यों लोग हैं वो थाने का घेराव करने के लिए आ गए? क्या लगता है पुलिस का इकबाल है वो वहां पर किस तरह का खत्म होता जा रहा है? हाँ सर, बिल्कुल, जी हाँ सर, ये ऐसा खत्म है पुलिस का माहौल। यहाँ परिजन और लड़की के साथ में एसएचओ द्वारा अभद्र व्यवहार करने के कारण ऐसा माहौल खराब हुआ है। जी बिल्कुल, परिजन है और जो पीड़ित है उसके साथ में अभद्र व्यवहार हुआ और एक तरह से हम कहें सीधे तौर पर फिरौती मांगने की कोशिश हुई है। पुलिस की ओर से रिश्वत मांगी गई है, 10,000 रुपए हैं वो ले भी लिए गए, 50,000 रुपए की मांग थी और उसके बाद में कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए जब दूसरी बार पीड़ित परिवार पुलिस के पास जाता है तब उसके साथ अभद्रता होती है, दुर्व्यवहार होता है। तो कुल मिलाकर राजस्थान पुलिस की जो कहानी है झुंझुनू के अंदर इबारत उसकी लिखी गई है। नवलगढ़ के अंदर पूरा की पूरा कस्बा हम कहें सड़क पर आज नजर आया, क्योंकि वहां की पुलिस के प्रति लोगों का गुस्सा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। 4 दिन पहले पीड़िता गुमशुदा थी और जयपुर से उसको बरामद किया गया। यहां तक पुलिस की भूमिका है वो सही तौर पर। प्रशांत, एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं नवलगढ़ से। प्रशांत, बताइए क्या कहना चाहेंगे इन हालात पर? प्रशांत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या कहेंगे? राजस्थान पुलिस की किस तरह की छवि बन रही है झुंझुनू में? विशाल जी नमस्कार जी। मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया टीवी का जी बताइए प्रशांत, आपकी आवाज हमें मिल रही है। छवि आप पूरे राजस्थान में देख ही रहे हैं जी कि किस प्रकार से छवि बन रही है। जी। मैं तो नवलगढ़ की बताना चाहूंगा जी कि नवलगढ़ में प्रशांत, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम है वो कम करके लगातार अब हमसे संपर्क करें और बात अपनी कहें। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, गौरव, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे संपर्क हो पाता है, वो अपनी राय है वो रखना चाहेंगे। बोल राजस्थान बोल के अंदर आज का मुद्दा है तलाश का सौदा। जी हाँ, राजस्थान पुलिस कर रही है तलाश का सौदा। गौरव हमारे साथ में जुड़े हो। गौरव, बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवलगढ़ में जो पुलिस थाना है ये पुलिस थाना नहीं है, इसको पोस्ट ऑफिस के रूप में बदला गया है। इसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो लोग जाते हैं कि एफआईआर दर्ज करने के लिए, उससे पहले उनसे ये बात कही जाती है कि पहले पैसे लेके आओ, उसके बाद आपकी एफआईआर दर्ज होगी। जी। कोई मुकदमा लेके जाता है, आपसी लड़ाई में दोनों पक्ष से रुपए लेके फिर समझौता कराया जाता है। जी। और उसके साथ ही साथ जो यहाँ के जो सीआई थे, एसएचओ है अरविंद तारण, जिनके खिलाफ इनका इतना बड़ा आंदोलन हुआ, नवलगढ़ बंद रहा, ऑटो यूनियन ऑटो रिक्शा बंद रहे और आज उनको यहाँ से जाना पड़ा मजबूरन। नवलगढ़ की जनता को ये आंदोलन इसलिए करना पड़ा था कि 2 दिन पहले की घटना है, उन्होंने झाझड़ की एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया और गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 50,000 रुपए की राशि उन्होंने मांगी थी। और पूरे थाने की इसकी जो हालत है वो इस कंडीशन में है कि एक पुलिस वाला
किसी बाइक को रोकता है तो उसका हेलमेट चेक करने के लिए चालान काटता नहीं है, 100 रुपए दे दे, 50 रुपए दे दे, यहाँ तक इस हद तक आ जाता है कि 5 रुपए दे दे, एक पुड़िया खिला दे, इस कंडीशन तक वो आ जाते हैं। बिल्कुल, नवलगढ़ में क्या हालात हैं आपने हमें बताया गौरव, और जाहिर तौर पर क्यों लोग आंदोलन पर उतारू हो गए उसके पीछे की जो कहानी थी वो आपने बताई। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चेतन जहाजपुर भीलवाड़ा से। बताइए चेतन, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मामला सामने है सर, बहुत गंभीर मामला है जी। बोल राजस्थान बोल के जरिए फर्स्ट इंडिया ने जो प्रयास किया वो वास्तव में काफी सराहनीय प्रयास है आप लोगों के। इसके माध्यम से सरकार की हिलती है सीधी जी। और जो ये बच्चों के बरामद करने के बदले पुलिस वाले जो पैसा मांगा है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस का रवैया ऐसे ही है पूरे राजस्थान में, इनको सुधारने की सख्त आवश्यकता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जहाँ कल झुंझुनू में राजस्थान सरकार के मंत्री और नुमाइंदे बेटी को बचाने के लिए 3 लाख लोगों की भीड़ करके भाषण दे रहे थे, वहीं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में इस प्रकार की सत्य सामने आने से वो सारी मेहनत से पानी फिर गया। कहाँ पे सरकार खड़ी है, कहाँ पे पुलिस खड़ी है, ये सोचने की विषय है। एक बार फिर मैं फर्स्ट इंडिया राजस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और जहाजपुर से आवाज उठी थी बोल राजस्थान बोल में, ये सवाल है वो उठे थे कि किस तरह से देवेंद्र अजमेर, एक और कॉलर हैं ब्रजेंद्र अजमेर हैं, अजमेर से कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये बताना चाहूंगा सर, सर्वप्रथम सर मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप ऐसे ज्वलनशील मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हो। और सर मैं कहना चाहूंगा जो ये राजस्थान पुलिस का जिस हिसाब से जो रवैया है सर, अगर यही रवैया रहा तो लग नहीं रहा कि राजस्थान में अपराध रुकेंगे, बल्कि जो ग्राफ 2013 और 14 के अंदर जितने अपराध बढ़े हैं, जो पिछले 5 साल से नहीं बढ़े हैं सर। जी शुक्रिया विजेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, और आपने अपनी बात रखी यहाँ पर। और बोल राजस्थान बोल में मुद्दा हमने यही उठाया है कि तलाश का सौदा, झुंझुनू में पुलिस का यह चेहरा सामने आया है। बोल राजस्थान बोल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, कुछ देर में फिर आते हैं और आपसे करते हैं बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इस पूरे मुद्दे पर नवलगढ़ में जो कुछ हुआ, जिस तरह से पुलिस है उसने तलाश पर सौदा किया और लोगों का गुस्सा जिस तरह से फूटा, इस पूरे मसले पर बात करने के लिए डॉक्टर राजकुमार शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं, एमएलए हैं नवलगढ़ से। राजकुमार जी बताइए, अब जो आपने माहौल बनाया और जिस तरह से लोग हैं वो सड़कों पर उतरे, ये काफी समय से लंबी ये परेशानी चल रही थी, ऐसा लगता है? देखिए, दुर्भाग्य है कि ये अच्छे दिनों की बात करने वाली सरकार के राज में एक बच्चे किया गया, उसकी माताजी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, रात को 1 बजे उनको बेइज्जत किया गया, उनसे पैसे लिए, और उसके बाद में एक विधायक के नाते हजारों लोग मेरे साथ वहां बैठे थे पूरी रात भर, आज सुबह से जी लगा दिया उसको हटाने के लिए। तो ये शर्मिंदगी की बात है कि एक तरफ से बेटों अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ हमारी बेटियों के साथ ही अपमान करते हैं, तो ये इनका चरित्र समझ चुकी है। लेकिन राजकुमार जी, सवाल ये है कि कई कॉलर हमारे साथ में नवलगढ़ से जुड़ रहे थे, वो बता रहे थे कि पहले भी इस तरह के किस्से हैं वो नवलगढ़ पुलिस के सामने आते रहे हैं, चाहे वो महज ट्रैफिक की समस्या हो, नियमों का पालन न करना हो, ऐसे में भी चौथ वसूली करके बात है वो टाल दी जाती थी। ऐसे में आप वहां के विधायक हैं, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि आपके नवलगढ़ में हो क्या रहा था? बिल्कुल, हम सरकार से हटे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 1 साल में उन्होंने वास्तव में अच्छी कर दी। मेरे पास भी बहुत शिकायतें आ रही थी, हमने कई बार कोशिश की, प्रशासन को भी कहा, जिनके तथाकथित नेता उन लोगों से भी कहा, जनता भी परेशान थी, अब अति हो गई थी, सर से ऊपर पानी निकल चुका था। इसलिए
अख्तियार करना पड़ा। और मैं चाहता हूँ कि तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी और आगे भी अगर इस तरह की हरकत की प्रयास भी किया तो वापस हम सड़कों पे उतरेंगे, हम लोगों को सबक सिखाएंगे। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर राजकुमार शर्मा उन्होंने अपनी बात रखी। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं राय सिंह नगर से राजेश। राजेश, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो ये घटना नवलगढ़ में हुई है, इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि जिस पुलिस का सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपनाने की जिम्मेदारी होती है, वो रक्षक की भक्षक बुना हुआ है, तो कैसे काम चलेगा जी। तो मैं इसकी बहुत जो है घोर भर्त्सना करता हूं इनकी। और इनको बजट मिलता है, इनको सारा जो हम टैक्स के रूप में जो पैसा भरते हैं वो जो है इनके तक पहुंचता है, फिर भी ये पैसा जो डिमांड करते हैं, जनता तक पैसे की डिमांड करते हैं, जैसे कि नवलगढ़ में इन्होंने किया, तो ये बहुत ही गलत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ में नवलगढ़ से ही जुड़ गए हैं लोकेश। लोकेश, क्या कहेंगे? लोकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? ये मुद्दा बहुत गंभीर है जी। पिछले 1 साल से सत्ता बदलने के बाद, भाजपा सरकार बनने के बाद नवलगढ़ के अंदर वास्तविकता से दिन आ गए। लोकेश, लेकिन मुद्दा यह है कि इसमें पार्टी है वो ज्यादा जिम्मेदार है, पार्टियां जिम्मेदार हैं, या फिर पुलिस का अपना तौर तरीका है वो ज्यादा जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन और भाजपा नेताओं की दलाली। लोकेश, लगता है कि आप हमसे नेटवर्क की वजह से सही तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं और आपने अपनी बात रखी। वहीं चूरू में लोगों की नज़र में, कानून व्यवस्था के जानकार की नज़र में, पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ किया गया ये रवैया, अपनाया गया रवैया, उसको छोड़ने की एवज में मांगी गई रिश्वत, ये पूरा किस्सा क्या है और उसको लेकर सरकार और पुलिस के रवैये को लेकर क्या है लोगों की राय, आइए जानते हैं। बड़ा ही निंदनीय है कि नाबालिग बालिका के साथ इस तरीके की घटना एक थाने में हो और पुलिस प्रशासन जो वो संरक्षक की वो भक्षक बन जाए, तो इससे बड़ा और क्या होगा। एक महिला मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस तरह की महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही है, बड़ी दुखद बात है। और इन पुलिस वाले इस तरीके का कर्तव्य कर रहे हैं और पैसा वसूली कर रहे हैं। क्या या तो इनको कोई टारगेट दे रखा है माननीय मुख्यमंत्री ने कि पैसा वसूल करो, चाहे किस तरीके का भी हो। और नवलगढ़ की घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि खुद थाने के अंदर ही नाबालिग के साथ में ऐसा कृत्य हुआ है, तो इससे तो जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। और प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो एक अबला के साथ इस तरीके की हरकत करे, तो इसकी ये निंदनीय है और कांग्रेस संगठन और हम लोग इसकी कठोर निंदा करते हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में नाबालिग की बरामदगी की एवज में पुलिस की ओर से रिश्वत की मांग के मुद्दे पर नवलगढ़ में खासी सरगर्मी है। इस मुद्दे पर क्या कहते हैं गंगानगर के लोग, आइए देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको नहीं दे सकते, तो एक तो वो वैसे परेशान होते हैं, ऊपर से ये लोग उनसे खर्चा पानी मांग के उनको वैसे परेशान करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो थाने में सुनवाई किसी बड़े आदमी की होती है या किसी पैसे वाले व्यक्ति की होती है। तो मैं यही उम्मीद करना चाहता हूँ, देश की ऐसी पुलिस ना होनी चाहिए, इनको अपना सुधारना चाहिए कार्यक्रम। और हर व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति उम्मीद लेके थाने में आता है, जो अपनी थाने से चलता है उम्मीद लेके, उसको हजारों आदमी की आवश्यकता ना पड़े। पुलिस थाने में लोग कतराते हैं, पुलिस थाने में जाने से आजकल लोगों के ये भय हो गया है कि पुलिस, ये ताज़ा उदाहरण है अभी नवलगढ़ का ताज़ा उदाहरण आपके सामने है। पुलिस भले ट्रैफिक हो, थाने हो, हर इंचार्ज पैसे लेते हैं। एक सिपाही भी मोटरसाइकिल वाले को रोक के पैसे वसूलता है। ये तो चौथ वसूली काम है इनका, पुलिस वालों को और कोई काम नहीं है। बोल राजस्थान बोल में लगातार आपकी आवाज है वो बुलंद हो रही है। कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं मेड़ता से राम। बताइए राम, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, ये जो पुलिस की बात चल रही है ना टीवी पे जी, तो सर इनके रवैये से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग तनख्वाह की जगह रिश्वत से काम चलाना चाहते हैं जी।
लेकिन आपको लगता है कि क्या जो गुमशुदगी के जो बड़े मामले बढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर और बरामद नहीं हो रहे हैं लोग, क्या उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है? ये सही है सर, ये लोग मतलब इनको सह मिल रही है, राजनीतिक सह के बिना पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग कुछ कर पाए। शकील हमारे साथ में जुड़ गए हैं 12 से। शकील अहमद, बताइए शकील, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि नवलगढ़ की जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है जी। और साल भर से जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जिस दिन भाजपा 13 दिसंबर को अपना 1 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रही थी, उसी दिन टोंक में भी एक महिला के साथ थाने में बलात्कार करने की कोशिश की गई थी। ये भाजपा सरकार में ये पुलिस बिल्कुल बेलगाम हो गई है। शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ में जोधपुर से जुड़ गए हैं मुख्तार अनीस। बताइए मुख्तार, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आए दिन अपहरण, डकैती, हत्या, बलात्कार जो हो रहे हैं जी, तो राजस्थान का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। प्रशासन पे क्यों नहीं इस तरह की नकेल कसी जा रही है? प्रशासन की जवाबदेही कहाँ गई? आज सरकार या गृह मंत्रालय क्या प्रशासन से जवाब नहीं मांग रहा, या कोई पुलिस प्रशासन में कांस्टेबल की कमी है या किसी चीज की कमी है, तो इसको गृह मंत्रालय को दूर करना चाहिए। मैं इसमें सीधे तौर से राज्य सरकार को जिम्मेदार मानता हूं, केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। और बोल राजस्थान बोल में हमने मुद्दा यही उठाया है, तलाश पर सौदा। जहां झुंझुनू के अंदर ये इबारत लिखी गई है और इस मुद्दे पर झुंझुनू के एसपी सुरेंद्र कुमार गुप्ता क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। थाना नवलगढ़ पर थानाधिकारी और एक कांस्टेबल के विरुद्ध कुछ ग्रामीण ने एक परिवाद पेश किया है, जिसकी जांच झुंझुनू जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दी गई है और आंदोलनकारियों से वार्ता की जा रही है। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, पुलिस की इन दो पंच लाइन्स के बीच में भी कई तरह की इबारत लिखी जाती रही हैं। झुंझुनू का ये मामला हमने इसलिए उठाया ताकि पुलिस महकमे को लेकर अक्सर आने वाली चर्चाओं के पीछे की वजह सामने ला सकें। गुमशुदा को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुका है और ऐसे में पुलिस महकमे में क्या हालात हैं वो आप समझ सकते हैं। बोल राजस्थान बोल में हम आपको ये अपडेट भी देते चलें कि झुंझुनू में आरोपी एसएचओ और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। बोल राजस्थान बोल में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।